नमस्कार साथियों, इंग्लिश स्पोकन के इस नए सीरीज़ में आप सभी का आईफा चैनल पर पुनः स्वागत है। जब भी आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है और आप बात नहीं कर पाते हैं तो आप अंदर ही अंदर सोचते होंगे कि ऐसा क्या पढ़ें कि मैं भी इंग्लिश में बात कर पाऊँ। केवल 5 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़िए, आप इंग्लिश सीखेंगे भी और आप इंग्लिश बोलेंगे भी, और मैं ये कारण सहित बताने वाला हूँ। यदि आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे मेरे नए वीडियो जल्दी देख पाएँ। इंग्लिश सीखना या बोलना मतलब क्या? जब भी कोई इंग्लिश सीखता है तो क्या सीखता है? सबसे पहले आप इस बात को अच्छे से समझिए। हम सभी अपनी भावनाओं को वाक्यों की सहायता से अपनी अपनी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए इसको दूसरे तरह से समझाते हैं हम। जैसे आपसे कोई बोल दे आई लव यू, देखिए आप इसे जल्दी समझ जाएंगे। इसका मतलब आपके अंदर कोई भावना है और इस भावना को आप एक वाक्य की सहायता से, वो वाक्य है आई लव यू, से व्यक्त कर पा रहे हैं। अर्थात इंग्लिश सीखना मतलब क्या? वाक्य बनाना सीखना। इसके लिए सबसे पहला टॉपिक बेसिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और इसमें आपको ये कवर करना चाहिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए किसका क्या क्या रोल है, और इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश वीडियोस को अवश्य देखना चाहिए। और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका वर्ब, बिकॉज वर्ब हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वर्बम वर्ब विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अर्थात किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो है आपका वर्ब। अर्थात आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो क्या है? आपका वर्ब। इसमें आपको ऑक्सिलरीज वर्ब, मेन वर्ब अच्छे से कवर करना चाहिए, और इसी से संबंधित आपका है क्वेश्चन टैग और वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब लगेगा। एक बात को और समझिए, किस समय के लिए कौन सा वर्ब लगेगा इसको हम पढ़ते हैं टेंस में। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो देखो अभी हम इस समय एक लगातार काम कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ाने का, तो इस समय के लिए जो वर्ब लग रहा है वो क्या है? आई एम टीचिंग। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? टेंस में। यहीं पे एक बात और क्लियर करना जरूरी है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को प्राथमिकता दे रहा हूँ। और यदि मैं इंग्लिश को प्राथमिकता दूँ तो इसी को बोला जाएगा इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय मी, कि जब सब्जेक्ट अर्थात मैं एक्टिव हूँ तो ये एक्टिव वॉइस कहा जाता है, और सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है तो उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? टेंस एंड वॉइस। इसे हम आगे अच्छे से कवर करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दो वाक्य बने हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश और इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, दोनों को जोड़ते हैं। देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट। देखिए ये जो एंड है ये क्या कर रहा है? दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। मतलब वाक्यों को जोड़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? कंजंक्शन। अर्थात जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है? आपका कंजंक्शन। ठीक है, अब यहीं पे एक बात और समझते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑन आईफा यूट्यूब चैनल, तो देखो मेरे और आईफा यूट्यूब चैनल के बीच में संबंध कौन बता रहा है? ऑन। मैं कहाँ हूँ? आईफा यूट्यूब चैनल पर हूँ, और ये जो ऑन है मेरी स्थिति भी बता रहा है कि मैं आईफा यूट्यूब चैनल पर हूँ। बात समझ रहा है?
और ये ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। मतलब पांचवा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या है आपका? प्रेपोजिशन। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वो कौन से 5 चैप्टर्स हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहला चैप्टर क्या है? बेसिक। दूसरा आपका क्या बताया हमने? वर्ब। तीसरा टेंस एंड वॉइस। चौथा कंजंक्शन। पांचवा प्रेपोजिशन। ओके, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ कर देखिए, आप इंग्लिश सीखना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।